144 साल बाद शुभ संयोग बना है। जी हां, संगम की रेती पर संतों और महंतों का समागम लगा हुआ है। आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी पर पुण्य अमृत बरस रहा है। आज 13 अखाड़ों ने संगम में अमृत स्नान किया। 13 अखाड़े, 13 स्नान, तमाम तस्वीरें आपके सामने। महाकुंभ से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस शुभ घड़ी में संतों के दर्शन से तमाम बाधाएं दूर होती है, सभी का कल्याण होता है। आपके स्क्रीन पर ये 13 अखाड़ों के अमृत स्नान की हम 13 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें 13 अखाड़ों का बारी बारी से विशेष स्नान हुआ। इन सभी तस्वीरों में सनातन संस्कृति की झांकी को एक एक कर आप देख सकते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार नागा साधुओं को महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने का पहला अधिकार है। इसके बाद ही दूसरे साधु संत और आम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। अमृत स्नान की परंपरा निभाते हुए पुण्य की प्राप्ति की कामना लोग करते हैं और इसी अमृत स्नान की प्राचीन परंपरा को आज संगम तट पर बड़े ही उल्लास और भक्तिभाव के बीच सन्यासियों के साथ गृहस्थियों ने भी निभाया। तो आज प्रयागराज में हर तरफ महाकुंभ का रंग है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आस्था के इस महामेले में शामिल हुए हैं। तो अमृत स्नान में एक के बाद एक अखाड़ों के पवित्र स्नान का सिलसिला चलता रहा और देखिए कैसे संगम की पावन रेती पर आस्था विश्वास का समंदर उमड़ पड़ा है। पवित्र पावनी त्रिवेणी पर संतों का ये अद्भुत समागम धरती पर स्वर्ग का अनुभव करा रहा है। प्रयागराज में संगम तट पर ये पहले अमृत स्नान की दिव्य और भव्य तस्वीरें हैं। ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जो सनातनी संस्कृति का वैभव दर्शाती हैं। 12 साल बाद ये शुभ वेला आई है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। जाहिर है इस महा उत्सव के लिए तैयारी भी विशेष की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया। इस मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा की इसके बाद बारी थी। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। शरीर पर भस्म लपेटे हुए ऊर्जा का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए। लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। यानी अब लगता है कि ये फौज नागा सन्यासियों की फौज, जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह क्या बलिदान कर सकते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर कुंभ के मेले में दिखाई पड़ती है।
इसके बाद बारी थी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा की। हजारों की संख्या में जब साधु संतों ने स्नान के लिए प्रस्थान किया तो हर तरफ भगवा ध्वजा ही लहराती दिखी। पंच निर्मोही अखाड़े के बाद सुबह 10:20 से 11:20 तक का समय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा के लिए तय किया गया था। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा सुबह 11:20 से दोपहर 12:20 तक, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 1:20 से दोपहर 2:20 तक और श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा ने दोपहर 2:40 से दोपहर 3:40 के बीच स्नान किया। 5:45 बजे के लगभग से अखाड़ों का आगमन शुरू हुआ। अलग से उनके लिए एक पूरा रास्ता बनाया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आया, उसके बाद जूना अखाड़ा की पेशवाई हुई। वो लोग निकले। करीब 1 घंटे का समय हर एक अखाड़े के पास है, जिसमें उन्हें आना भी है, स्नान भी करना है और उसके बाद वापस भी जाना है। एक एक करके अखाड़े आ रहे हैं। कई महामंडलेश्वर भी अपने रथों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे हैं और वो नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आ रहा है। यूं तो पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं, लेकिन जिस जगह से होकर साधु सन्यासी गुजर रहे हैं वो जो दृश्य है वो अद्भुत है कि कुंभ नगरी में इस वक्त आस्था का उत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रयागराज में हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखर रहे हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रयागराज से संजय शर्मा और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं हम प्रयागराज। गुंजन हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। गुंजन, इस वक्त जो सुबह से तस्वीरें आप दिखा रही हैं और साथ ही साथ इस वक्त अगर प्रयागराज उस भूमि की बात करें तो वो मात्र एक शहर नहीं है बल्कि एक तपोभूमि इस वक्त बन चुका है। तमाम साधु संत इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो भव्य और दिव्य तस्वीरें भी आ रही है, वो दिव्यता दिख भी रही है। ये बताइए, पहला आज अमृत स्नान, लेकिन इस वक्त वो सुबह सुबह शुरू हो जाता है अमृत स्नान, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए हमें। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि सुबह के वक्त साधु संत जब घाटों तक पहुंचे उस दौरान किसी त्रिवेणी संगम पर जब साधु संत पहुंचे तो वहां पर उस वक्त आम जनता को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अखाड़ों का स्नान संपन्न हो चुका है तो अब घाटों पर भीड़ पहले के मुकाबले ज्यादा नजर आ रही है। जहां मैं मौजूद हूं यहां से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर घाट मौजूद है। यहां इस तरफ से लोग जो आ रहे हैं वो स्नान करके ही आ रहे हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है बड़े हनुमान जी का, जिसमें कि माना जाता है कि जो लोग प्रयागराज आते हैं उनका यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है। तो लोगों की संख्या तो है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर घाटों पर संख्या बहुत ज्यादा है और जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वो इस तरफ से होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा क्रम लगातार जारी है और अभी जब मेरे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे मेरी खास बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि आज रात भर स्नान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व रात 12 बजे तक है। तो लोग चाहते हैं जो सुबह स्नान नहीं कर पाए या जो आने में लेट हो गए या फिर किसी वजह से कहीं पर फंस गए, वो 12 बजे तक आज ही के दिन स्नान कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है और आस्था तो आप देख ही रहे हैं, लगातार लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कहाँ से हैं आप? जी मैं रीवा से पुष्पन पटेल मेरा नाम है। स्नान हो गया आप लोगों का? जी हो गया। कैसा लगा?
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और काफी भीड़ भी है। घाट पे इस वक्त कितनी भीड़ है? मैम बहुत ज्यादा भीड़ है, कम से कम 10-20-40 करोड़ लोग आएंगे इस बार। इस वक्त घाट पर कितने लोग होंगे संभवतः? 5,000 से ज्यादा ही होंगे एक घाट पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार कुंभ आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। लखनऊ से आए हैं हम। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से लोकल प्रयागराज से। प्रयागराज से। जी। तो प्रयागराज कितना बदला हुआ लग रहा है? बड़ी तैयारी की गई है? पहले से बहुत बदल गया है, बहुत यहाँ तैयारियां हुई हैं और सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ काम किया है। गुंजन, आप कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश। जी मैम, प्रयागराज से ही हैं हम। जी मैम। स्नान हुआ आपका? जी मैम, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। जी जी बिल्कुल। गुंजन, अच्छा ये भी बताइए, क्योंकि कल देखिए पूर्णिमा स्नान था और आज पहला अमृत स्नान है। कल के मुकाबले, क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे और आप यही बता रही थी जहां पर आप इस वक्त खड़ी हैं कि आज यानी कि संक्रांति के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और अगर हम इसको कल से कंपेयर करें, कितनी बड़ी संख्या में लोग ज्यादा यहाँ पर आज पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ लोग कल भी स्नान करके जा चुके हैं। बिल्कुल। देखिए नवजोत, ये सिलसिला तो 45 दिन तक यूं ही जारी रहेगा। कल शुरुआत हुई थी तो जो कुंभ मेला क्षेत्र है उस तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां से भी हमने कई सारी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो वहां संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज जब सुबह अखाड़े निकल रहे थे उस वक्त 1 करोड़ लोगों को अगर एक साथ देखना है तो सबसे बड़ी जगह वही हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ था और सुबह के 4 बजे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, आस्था बहुत ज्यादा थी। एक झलक वो साधु संतों का पा लेना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार कुंभ स्नान करके आ रहे हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्हें संगम में स्नान करने का मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह होती है, साधु संत, अखाड़ों के साधु संत जिनको एक बार मात्र देख लेने से उद्धार हो जाता है, ऐसे तमाम लोग मानते हैं। इसीलिए इनकी आस्था बहुत ज्यादा है। जो लोग यहाँ के हैं वो सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार भी स्नान कर ले रहे हैं, क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र को जानते हैं। लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो रही है। बताएं। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था नहीं थी। सभी लोगों ने आराम से स्नान किया व दर्शन किए। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से हम आए हैं। पहली बार कुंभ स्नान? पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छा गुंजन, ये बताइए, जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छा सब लगा और बहुत व्यवस्था में मोदी जी की, योगी जी की रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई वहाँ से आने में। जी गुंजन, जैसे हमारे देश के श्रद्धालु तो वहां पहुंच गए हैं, विदेशों से जो लोग आए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है, 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, विदेशी हैं, उनके लिए इस भीड़ में मिलना जुलना कितना मुश्किल है, या वो लोग पूरा उत्साह है उनके अंदर? देखिए, उत्साह तो हर किसी के अंदर है, चाहे वो देश से है, किसी भी राज्य से है या विदेश से ही क्यों नहीं आया है। रंग सिर्फ एक है, सनातन का रंग सिर्फ एक है, धर्म का, जो लोगों में नजर आ रहा है। आस्था है अपने आराध्य के लिए। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, वो तो इस सनातन संस्कृति और इस धर्म के इतने बड़े पर्व को देखकर अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का इतना बड़ा उत्सव मनाना अपने आप में एक चुनौती भी है। लेकिन इसके साथ ही लोग जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, करीब 2.25 करोड़ लोग आज स्नान किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी संख्या लोगों की हो सकती है। कल के दिन 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 45 दिनों तक यही सिलसिला जारी रहेगा। इन तमाम सवालों के बीच गुंजन एक सवाल है, वो आपसे भी सवाल है और तमाम जो वहां लोग हैं आप उनसे भी किसी से पूछ सकती हैं कि देखिए, अमूमन ना ठंड इस दिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा लगती है। सुबह सुबह आप जब जाते हैं स्नान करने के लिए ना, टेम्परेचर खास करके उस जगह का बहुत ज्यादा कम रहता है और बहुत ठंड लगती है। तो आपने कैसा महसूस किया? आज का तापमान वहां पर कैसा था? ठंड कितनी थी? क्योंकि बहुत लोग तो रात के 2 बजे 3 बजे से स्नान करना शुरू कर देते हैं। संतों भक्तों की जय। कुछ
बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल ठीक है और कहा ऐसा भी जाता है, जो यहाँ के लोग हैं, जब मेरी उनसे बात हुई, कि हर बार मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती ही है, कई बार तेज बारिश भी होती है। हम भी सुबह 3 बजे से लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, स्नान ध्यान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो जब हम सुबह के वक्त में आए थे उस वक्त इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई। 9, साढ़े 9, 10 बजे बहुत ज्यादा ठंड थी, फॉग था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो झमाझम तेज बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज हवाओं के साथ ही मौसम नॉर्मल हो गया। लेकिन सुबह के वक्त में बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन फिर से वही बात मैं कहूंगी, चाहे ठंड हो, चाहे कितना भी चलना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ आने वाले लोगों के लिए है महाकुंभ का साक्षी बनना, यानी आस्था सब पर भारी है। बिल्कुल गुंजन रही है हमारे साथ, तस्वीरें लगातार गुंजन हमारी सहयोगी दिखा रही है। लेकिन इस बीच महाकुंभ के अमृत स्नान में देश विदेश से श्रद्धालु और साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच निरंजनी अखाड़े से जुड़ी एक श्रद्धालु की खूब चर्चा हो रही है। इनका नाम हर्षा रिछारिया है, जो भोपाल की रहने वाली है। और देखिए, बताया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी जी महाराज जी की शिष्य हैं। अध्यात्म की दुनिया से जुड़ने से पहले हर्षा रिछारिया मॉडलिंग भी किया करती थी। हर्षा जी निरंजनी अखाड़े की शिष्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके साध्वी बनने का सफर। हर्षा जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आप आई 2 दिन पहले महाकुंभ में और बहुत तेजी से वायरल हो गई, कैसा लग रहा है? ये तो उम्मीद से परे वाली बात हो गई कि मैं ये सबको बोल रही थी कि आप महाकुंभ आइए, महाकुंभ में आगे सबकी जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन मेरी बदल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। जरा अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई, फिर आपने क्या किया और कितने साल पहले आप आई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? मेरा जो जन्म है वो झांसी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का है। उसके बाद हम भोपाल शिफ्ट हुए, मेरी फैमिली आज भी भोपाल में रहती है। बट मैंने काफी लंबा टाइम मुंबई में रह के काम किया, काफी लंबा टाइम मैंने दिल्ली में रह के काम किया, एंड अभी काफी लंबे टाइम से मैं उत्तराखंड रह के अपनी साधना कर रही हूँ। महाराज जी के संपर्क में कब आई आप? 2 साल पहले उनसे मेरा संपर्क हुआ, उनका सानिध्य मिला और उनकी छत्र छाया में रह के मैं साधना कर रही हूँ, चीजें सीख रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। इतनी कम उम्र में अचानक कैसे ख्याल आया कि आप जो है वो साध्वी बनने की दिशा में आप कदम रखें? देखिए, मुझे लगता है ना कि सनातन धर्म की गहराई में जाने के लिए या भक्ति की गहराई में जाने के लिए या हमारी संस्कृति को सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी उम्र होती है। ये मुझसे बार बार सवाल किया जा रहा है कि इस उम्र में, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब आप पे ईश्वर की कृपा होती है, जब आप पे आपके गुरुदेव की कृपा होती है, आप अपने आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं जिसके बारे में आपने खुद भी नहीं सोचा होता है। आप रील्स बनाती थी, लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन 2 दिनों में जो हुआ है वो ज्यादा बेहतर है या रील बनाकर जो आपकी पॉपुलैरिटी थी वो बेहतर थी? देखिए, दोनों ही चीजें मैं कहूंगी बेहतर हैं। उसका रीजन ये है कि पहले जो मैं कर रही थी, मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी, मैं धर्म से जोड़ने का काम कर रही थी और मैं अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम कर रही थी। और जो हमारी संस्कृति को नहीं फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके लिए भी मैं उनके अगेंस्ट भी बात करती थी। तो वो मेरा एक चल रहा था और वो मेरा सीधे तरीके से चल रहा था। मुझे उसमें कोई उम्मीदें कुछ नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ कहीं ना कहीं एक छोटे तरीके से। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ, वो एक थोड़ा सा उसको घुमा के दिखाया गया कि साध्वी हर्षा, जबकि मुझे लगता है कि साध्वी का जो टाइटल है वो मुझे अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि साध्वी के लिए जो बहुत सारी तपस्या होती है, पूजा पाठ होती है, संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, उन सब से मैं अभी नहीं गुजरी हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी गुरुदेव से गुरु मंत्र लेके साधना कर रही हूँ। तो वो ठीक है, उसको टाइटल देके और फिर वो जो पूरे देश में फैल रहा है वो आपके सामने ही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है? हाँ जी, मैंने अभी साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। मैंने गुरुदेव को निवेदन जरूर किया है। बाकी गुरुदेव ने बोला है कि वो इस पे विचार करेंगे, तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो अपनी कृपा मुझ पे करेंगे।
हर्षा जी, जो आपकी पहले की रील्स थी जिसमें आप वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न कपड़े पहन के डांस कर रही हैं और उसको भी लोग टैग कर रहे हैं इस महाकुंभ वाली रील के साथ, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो संदेश, जो मैसेज मैं युवाओं को देना चाहती थी वो इनडायरेक्टली कोई और दे रहा है। मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, मेरा बदलाव कैसे कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ मैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में आ रहा है। अब उसे लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में, वो तो देखिए अपने अपनी समझ पे डिपेंड करता है। हर्षा जी, एक सवाल ये है कि जब आप गुरुजी के संपर्क में आई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? पहली बात वो क्या थी जो आपसे मिलने के बाद उन्होंने कहा? देखिए, मैं गुरुदेव से मिली। हर कोई अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न अपने गुरुदेव के सामने रखता है, मैंने भी रखा और मैंने उनको बोला कि मुझे संन्यास लेना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे 3 बार मना किया है और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि पहले अपना गृहस्थ जीवन जियो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो, अपना काम करो, खूब तरक्की करो, उसके बाद जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें दीक्षा देंगे संन्यास की, लेकिन अभी मत करो। तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरे हित के लिए समझाया। हर गुरु अपने बच्चे को, अपने शिष्य को हित के लिए समझाता है, लेकिन मुझे शायद मैं इस रास्ते पे कुछ ज्यादा धुन में चली गई कि नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी में जाना है, तो वो अभी ऐसा चल रहा है। और गुंजन हमारी सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन, महाकुंभ में शाही स्नान की जगह अमृत स्नान और ना जाने ऐसे कई शब्द हैं जिनमें बदलाव आए हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। तो क्या कहा जा सकता है गुंजन कि महाकुंभ के जरिए हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को एक वैश्विक मंच मिला है? बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म तो इतना बड़ा है जिसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन को लेकर जो लोगों में जागरूकता आई है वो किसी भी पर्व को बहुत ज्यादा बड़ा बना रही है। महाकुंभ इसलिए दिव्य और भव्य है क्योंकि यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन धर्म और भक्ति की ही बात कर रहे हैं। ये इसको बहुत बड़ा बनाता है। साधु संत, अखाड़ों के संत हर बार महाकुंभ में स्नान करते हैं, लेकिन आस्था जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो कोई भी पर्व उल्लास उत्सव में बदल जाता है। अब आपको सुनवा देती हूँ मैं भजन, क्योंकि देखिए बिना किसी ईश्वर के नाम के तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों के माथे पर देखेंगे चंदन लगे हुए हैं, राधे राधे लिखा है, किसी के पे कृष्णा, किसी के पे महादेव लिखा हुआ है। तो सबसे पहले भजन सुनाएंगे और बाकी सभी लोग साथ देंगे जी। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जय जय श्री राम, बाबा की जय। पहली बार कुंभ में स्नान किया आपने? हाँ, पहली बार नहाया है। कोई मुश्किल आई? आसानी से हो गया? ठंडी लगी सबसे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। ना इनको ठंड लगी है, ना ये लोग थके हुए हैं, क्योंकि ये अपने आराध्य का नाम जप रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे संवाददाता गुंजन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गुंजन, जो तस्वीरें अब आप दिखा रही हैं, जाहिर सी बात है सुबह सुबह जब स्नान हो जाता है तो लोग अब रुख करते हैं लेटे हनुमान जी की तरफ, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का जो मुहूर्त है, जैसा कि आपने भी बताया कि स्नान जो है आप देर रात तक कर सकते हैं, पूरे दिन का मुहूर्त है। ऐसे में आप ये बताइए कि अभी कम से कम आप वहां पर अब क्या देख पा रही हैं, और इस बार चूंकि पूरा कुंभ जो है वो बड़ा हाईटेक है, तो उस नजरिए से आपको क्या अलग दिखा वहां पर, या लोगों से भी पूछिए जो पहले भी आ चुके हैं वहां पर, उन्हें क्या अलग दिखा? बिल्कुल श्वेता, मैं इस बारे में बात करूंगी। कुंभ हाईटेक तो है क्योंकि
पहले जैसे कुंभ हुआ करते थे और कुंभ को लेकर कहा जाता था अगर कुंभ में बिछड़े तो बरसों बाद मिलेंगे, शायद ना भी मिले, ऐसा पहले हुआ करता था। लेकिन अब का कुंभ ऐसा नहीं है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गुम हो गया है तो आपको उसको खोजने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। जगह जगह QR कोड्स लगे हुए हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए अलग QR है। होटल्स और फूड से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो उसके लिए अलग QR है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं सीधे लोगों से जानती हूँ, इस बार का जो कुंभ है डिजिटल कुंभ से कहा जा रहा है, क्योंकि डिजिटल कई सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। तो आपने ऐसा क्या महसूस किया? क्या कुछ इससे आपको फायदा हुआ या आपने कोई इस्तेमाल किया? जैसा कि हम देखते हैं मैडम, लोकल है, पहले से अब में बदलाव बहुत है। पिछले भी मैं तकरीबन 84 से यहाँ पे देख रहा हूँ कुंभ का बहुत ज्यादा बदलाव। जैसे कि अब बिखराव बहुत हो गया, पब्लिक की सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ा दी गई। प्रयाग स्टेशन से आने वाले उधर नागबास्की साइड से निकल जा रहे हैं, नैनी वाले छिवकी स्टेशन उधर से निकल जा रहे हैं। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था ठीक कर दी गई। जैसे लोग आपस में टकराते थे, इतनी भीड़ होती, सड़कें चौड़ी कर दी गई, तमाम सुविधाएं। जैसे कि अब ये जिस एरिया में संगम है यहीं पे आना चाहते हैं लोग, अब मतलब इतने ज्यादा 30-32 प्लाटून पुल बना दिए गए। इससे व्यवस्थाएं बहुत सही हैं। थोड़ा मतलब पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए उस हिसाब से। मतलब प्रशासन तो लगा ही हुआ है, और जैसे जिस हिसाब से जैसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि पकड़ चल छिद्रन भावा, जिस मनोभाव से लोग आ रहे हैं उसी मनोभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बाकी जैसे कि अब 2 स्नान हो गए, कल पूर्णिमा का हुआ, आज मकर संक्रांति है, बाकी अब आगे 13 को है, 29 को है, महाशिवरात्रि तक है। 45 दिन का बड़ा अच्छा महापर्व है। लोगों को मैं प्रयागवासी होने के नाते अपील भी करता हूँ, उनसे आग्रह भी करता हूँ कि इस पावन पर्व पे सनातन धर्म के उसमें आके अपना स्नान करें और लोग पुण्य कमाएं और लोगों के लिए तो बिल्कुल। मैं यहाँ प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरा तीसरा कुंभ है। मैं 2001 से कुंभ स्नान कर रहा हूँ। 2001, 2013, 2025 में फिर आया हूँ। इसके बीच में कई अर्ध कुंभ के स्नान। इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ है, आपने क्या ऐसा महसूस? मैंने महसूस किया कि यहाँ पर किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। सभी रास्ते, सभी सुगम रास्ते आपके ऐप पर हैं। कहीं भी, कहीं से किसी भी दिशा में आप चले जाइए, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं अपनी गाड़ी लेकर बिल्कुल गुंजन, देखिए मेला क्षेत्र जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। वहां पर जो कोई भी पहले जा चुका है या फिर आप लोग भी वहां पे होंगे तो जानते होंगे। और वहां पर ये जो डिजिटलाइज कर दिया गया है लोगों को, जाहिर सी बात है सुविधाएं काफी हो गई हैं। एक बार फिर से हम चलेंगे गुंजन के पास, लेकिन आपको बता दें कि अब महाकुंभ पर संतों की जो वाणी है जरा वो भी सुन लेते हैं। उनसे अमृत स्नान का सार क्या है वो जानते हैं। शास्त्रों में इस स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अमृत के आकांक्षी बनकर हम आए। इस समय जल में वैशिष्ट है, पवित्रता है, अतुल्य तेज और ऊर्जा है। इस समय की ऊर्जा, इस समय का जो जल का वैशिष्ट है, अमृत तुल्य ही है। तो यहाँ हम सब भारतवासी मोक्ष की कामना से आए, यहाँ के माटी की रज माथे से लगाने के लिए आए। और यहाँ लाखों साधु संतों के साथ साथ मुझे ऐसा भी अनुभव है कि यहाँ देव भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी आती हैं। हम इस बार प्लास्टिक मुक्त कुंभ चाहते हैं, हरित कुंभ चाहते हैं, स्वच्छ और साक्षर कुंभ चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ भारत के प्रत्येक श्रद्धालु से, भारतीयों से कि देश को समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं और प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाएं। जो परंपरागत हमारी तैयारियां होती हैं गाजे बाजे के साथ में, और अमृत स्नान करने के लिए सभी नागा सन्यासी, सभी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अनेक श्रद्धालु जो भी हमारे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई जितनी हमारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के सभी प्रमुख यहाँ आए हुए हैं। और माँ गंगा और माता सरस्वती और यमुना के उस पावन तट पर जाकर के अपनी दिव्यता में और वहां की दिव्यता में जाकर के साधु संत जब भी स्नान करते हैं अपने समस्त पुण्यों को माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो ध्वजा, यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, ध्वजा का स्थापना होती है आज के दिन, जिस दिन प्रथम स्नान होता है उस दिन। और फिर सबसे पहले हमारे अखाड़े के जो भाले हैं, झंडे हैं, ध्वजा है, वो आगे आगे चलेंगे, फिर गुरु महाराज चलेंगे, फिर अखाड़े का आचार्य सबसे आगे चलेगा, फिर अटल पीठाधीश्वर चलेंगे, उसके बाद क्रमशः जितने महामंडलेश्वर है वो चलेंगे आगे। इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आकर के कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा।
श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा हम दोनों साथ में मिलकर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति की पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। तो महाकुंभ के दौरान नागा साधु की बात की जाए तो अमृत स्नान वो सबसे पहले करते हुए आए हैं और ये परंपरा प्राचीन है। उन्हें ही संगम तट पर अमृत स्नान का सबसे पहला अधिकार है और उसके बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत समाज और गृहस्थी अमृत स्नान का लाभ उठाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नागा साधु स्नान से पहले विशेष श्रृंगार करते हैं? चलिए आपको आज बताते हैं नागा साधु स्नान से पहले कैसे खुद को सजाते और संवारते हैं। प्रयाग की पावन धरा पर ये अमृत स्नान की बेला है। सुबह से त्रिवेणी तट पर संगम की अविरल धारा में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है, जिसमें देश और दुनिया भर से आए श्रद्धालु तो आस्था की डुबकी लगा ही रहे हैं। साथ ही अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासी भी अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वैसे तो अमृत स्नान की कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन नागा साधुओं के लिए अमृत स्नान सबसे अहम होता है। इस स्नान के लिए नागा सन्यासी खास तरह का श्रृंगार भी करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधुओं का ये श्रृंगार उनके इष्ट महादेव से जुड़ा है। लिहाजा अमृत स्नान से पहले नागा साधु भभूत को अपने शरीर पर मलते हैं और चंदन का लेप हाथ, माथे और गले पर लगाते हैं। गला और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला धारण की जाती है। माथे पर लंबा तिलक लगाते हैं और आंखों का श्रृंगार सुरमा से करते हैं। भगवान शिव की तरह नागा साधु भी हाथों और पैरों में कड़ा पहनते हैं। हाथों में डमरू कमंडल लिए जटा बांधकर लंगोट लपेटे नागा साधु अमृत स्नान करते हैं। इसके अलावा हाथों में अंगूठी, कानों में कुंडल और गले में माला पहने नागा सन्यासी अपने श्रृंगार को पूरा करते हैं। अपने शस्त्रों के साथ नागा सन्यासी भी चल रहे हैं। इसके पीछे हर हर महादेव की गूंज के साथ सन्यासियों की पूरी फौज साथ चल रही है, जिसमें इनके अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनके ये उपासक हैं और इनके पीछे पीछे सारी फौज नागा सन्यासियों की फौज हर हर महादेव, हर हर शंकर के उद्घोष के साथ चली जा रही है। सन्यासियों के हाथों में उनके परंपरागत शस्त्र हैं और उन शस्त्रों के साथ ये भागते दौड़ते नागा सन्यासी अब आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में सबसे अहम साधना होती है, जिससे वो अपने मन के साथ साथ सर्व मंगल की कामना करते हैं। सिर से लेकर पैर तक भभूत, जटाजूट की वेणी, आंखों में सुरमा, हाथों में चिमटा, होठों पर सदाशिव का नाम और अवधूत की धुन में झूमते नागा साधु त्रिवेणी के तट पर अमृत स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज से संजय शर्मा, गुंजन दीक्षित, आनंद राज, उदय गुप्ता और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से गुंजन का रुख कर लेते हैं। इस वक्त संगम नगरी में ही मौजूद है गुंजन। सुबह से लगातार तस्वीरें आप दिखा रही हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक आया है? कितनी बड़ी संख्या में, हालांकि करोड़ के पार जा चुका है आंकड़ा, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है अगर हम आम लोगों की बात करें तो? अगर आम लोगों के एक आंकड़े की बात करें तो 2 करोड़ 15 लाख से ऊपर श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। आज सुबह की जो तस्वीरें मैंने नवजोत देखी वो मेरे लिए भी मतलब अविश्वसनीय तस्वीरें थी। एक साथ 1 करोड़ के लगभग लोगों को देखना, क्योंकि बहुत बड़ा मेला क्षेत्र है। अगर थोड़ी ऊंचाई से आप देखें तो आपको सिर्फ लोगों के सर ही नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या, जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोग ही नजर आएंगे और सिर्फ एक मार्ग बना हुआ था जहां से जो साधु संत हैं वो गुजर रहे थे। आस्था लगातार बनी हुई है और यही सिलसिला लगातार जारी रहेगा 45 दिनों तक। ये तो अभी शुरुआत है। दूसरी
दूसरा ही दिन है महाकुंभ मेले का, लेकिन आने वाले दिनों में और एक बहुत अहम बात, लोगों को नहीं पता है कि उनको कहां पर रहना है। यहाँ पे मैंने लोगों को बड़े बड़े बैग सर पर रखकर लाते हुए देखा। उनको नहीं पता है कि वो क्या खाएंगे, उनको नहीं पता कि वो कहां पर रहेंगे, लेकिन उनको इतना पता है कि वो महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे और जितना संभव हो सके वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये सिर्फ आस्था से ही हो सकता है, ये सिर्फ अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी वजह से ही हो सकता है। अब लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से? मैं मऊ जिला से हूँ। और मुझे यहाँ कुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं मम्मी पापा के साथ आई, अब मैं यहाँ खुद पढ़ाई करती हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक भजन गाना चाहूंगी। किसी भी रूप में नारायण मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। जय महाकाल। बिल्कुल गुंजन, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और जरूर भजन भी सुनेंगे, लोग भी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी तमाम चीजें सुनेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। महाकुंभ की तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का जैसा कि हमने वादा किया है, वो वादा पूरा करते हुए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता गुंजन लगातार बनी हुई है। गुंजन, अब बताइए, देखिए अंधेरा जो है अब वो होने लगा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं ना, श्रद्धा और आस्था इतनी बड़ी होती है कि लोग स्नान करने के बाद भी घर जाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस बार बताइए, जो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि महासंयोग जाहिर सी बात है लगा हुआ है, लोग लंबे समय तक जो दूर से आए हैं वो रुकना भी चाहेंगे, तो उनके रुकने की किस तरह की व्यवस्था है? क्या मेला क्षेत्र में ही अलग से व्यवस्था की गई है या फिर कहीं और? कुछ जगहों पर श्वेता मेला क्षेत्र में ही व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही बार स्नान करना चाहते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी बार हम स्नान कर पाएं उतना हमारे लिए अच्छी बात होगी। कुछ जगहों पर रहने की व्यवस्था है, लेकिन मेला क्षेत्र के बाहर जरूर व्यवस्था की गई है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको हर दिन 15 से 18 किलोमीटर के लगभग पैदल ही यात्रा करनी है। आपको रहने के लिए, खाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पैदल यात्रा आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो रुक भी रहे हैं। पूरा दिन रात ना सोने की सुध है और ना ही उनको दिन में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सिर्फ स्नान करना है, ध्यान करना है। आज मैंने एक ऐसे सज्जन को भी देखा जो जमीन पर बैठे हुए थे, एक उन्होंने पॉलिथीन जैसा कुछ बिछाया, उस पर बैठे और ध्यान करने लगे। तो जो महाकुंभ की मिट्टी है वो अब रज बन चुकी है। यहाँ पर हर कोई अगर पहुंच भी गया है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। कई लोग आपको ध्यान करते हुए नजर आ जाएंगे, मानो एक अलग सा धर्म का संसार बस गया है। लोगों से बात करेंगे तो आस्था की बात होगी। लोगों को जब आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर चंदन लगा हुआ है, नाम जप कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि महाकुंभ इस वक्त आध्यात्म का कितना बड़ा महाउत्सव। बिल्कुल, जैसा कि गुंजन शुरू में ही कहा ना कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, तपोभूमि में इस वक्त तब्दील हो गया है। वही बात आप वहां से कह रही हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे गुंजन। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले देसी भक्तों के साथ ही विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, जिनकी भक्ति की खूब चर्चा हो रही है और इन भक्तों के भजन आपको सुनाते हैं। देखिए, भले ही ये विदेशी नागरिक संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में ना बोल पाए, लेकिन इनका ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और समर्पण देखने लायक है। ऐषत कंद विकंदित रुंद वितुंदित शुंद मृदाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। आत्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे। तुम
ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया माया किस विधि मिलूं दया माया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे अपनी हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पदा तेरे ओम जय जगदीश हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कुंभ पर हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।